शंभो शिव शंभो शंभो भो शंभो शिव शंभो। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं कुछ ज्ञान की, कुछ ज्योतिष की, कुछ नियमों की, कुछ कानून की, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे जिन्होंने इतिहास लिखा, जिन्होंने ज्योतिष लिखा, जो हमारे आदर्श थे, उन्होंने इस बारे में बड़ा प्रकाश डाला। ये सब ग्रंथों की बातें हैं, ये सब हमारे वेद पुराण में लिखी हुई बातें हैं, ये ज्योतिष की लिखी हुई बातें हैं, धर्म की बातें हैं। देखिए, सब कुछ जानना आवश्यक है, किसी भी चीज़ के अधूरे ज्ञान से काम नहीं चलता है। अब पति पत्नी जिनकी शादी हो गई है, यहाँ पर हम बात उनकी कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। पति पत्नी जब रिश्ते में बंधते हैं तो बड़ा प्यार होता है और प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। तो अक्सर ये देखा गया है कि लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं। प्यार, लोगों को लगता है पति पत्नी शादी में, पार्टी में, घर में एक ही थाली में खा रहे हैं, बड़ा प्यार बढ़ रहा है। क्या ये सही है? क्या इससे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? क्या ये जो प्यार है ये जहर में तो नहीं बदल जाएगा? आप तो बस कर रहे हैं, आप तो बस शो दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वो खा रहा है। मतलब कोई आप शादी में गए, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ खा रहा है, आपका मन हो या ना हो, लेकिन दिखावे के लिए खाना है, वो खा रहा है तो हम खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मेरा प्यार कम हो जाएगा अपने पति या पत्नी के लिए। शोबाजी, ये दुनिया में लोग शोबाजी में ज़्यादा जी रहे हैं। अधिकांश घरों में पति पत्नी, अधिकांश पार्टियों में या बाहर दिखावे के लिए या प्यार को बढ़ाने के लिए एक ही थाली में खाना खाते हैं और लगता है कि प्यार बढ़ रहा है। हालांकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं, जो हमारा धर्म कहता है, जो शास्त्र कहता है कि पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? अब आप कहेंगे इसमें क्या बुराई है? अक्सर लोग बस करते हैं, जानते नहीं हैं। महाभारत में इस बात का जिक्र किया गया है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ क्यों आपको, यानी पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन नहीं खाना चाहिए। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि साथ में भोजन खाने से, एक ही थाली में खाना खाने से प्यार बढ़ता है। प्यार तो बढ़ता है। क्या ये प्यार और मुसीबतें लेकर आता है? ये भी जानना जरूरी है। भीष्म पितामह, आप सभी लोग जानते होंगे, भीष्म पितामह जो थे, उनका मानना था कि इंसान का परिवार के प्रति तमाम कर्तव्य होते हैं। एक व्यक्ति जब वो शादी करता है तो उसकी पत्नी के प्रति कर्तव्य, माँ के प्रति कर्तव्य, बाप के प्रति कर्तव्य, बच्चों के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, उसके तमाम कर्तव्य होते हैं। और सारे कर्तव्य, सारी जिम्मेदारियों को एक इंसान को ईमानदारी से निभाना चाहिए, ये भी आप मानते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। परिवार में मधुर संबंध रखना चाहिए, परिवार में सुख शांति रखनी चाहिए। पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। दरअसल पत्नी के साथ एक ही थाली में भोजन खाने से परिवार के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी का प्रेम सर्वोपरि हो जाता है। अब प्रेम तो आप अपनी माँ से भी करते हैं, प्रेम तो अपने भाई से भी करते हैं, प्रेम तो दादा से भी करते हैं, प्रेम तो दादी से भी करते हैं, तो उनके साथ भी खाइए। पत्नी तो 25 साल के बाद आई, पत्नी तो 20 साल के बाद आई, जब भी आपकी शादी हुई 30 साल के बाद आई। तो इसका मतलब क्या था कि प्यार क्या पत्नी के साथ ही जागा, बाकी लोगों के साथ नहीं जागा। तो ये दिखावा है। अब ऐसे में सामने वाले को लगता है कि बस ये तो देखो पत्नी का लट्टू हो गया, पत्नी का दीवाना हो गया, पत्नी के पीछे पीछे भाग रहा है। समझ रहे हैं? आप खुद सोच के देखिए, दिमाग लगाइए। और ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो गलत और सही का फर्क भूल जाता है। देखिए, जूठा खाना कभी भी अच्छा नहीं माना गया है किसी का भी। जब एक ही थाली में खाएंगे तो जूठा खाएंगे, तो जूठा खाना नहीं खाना चाहिए, इस बात को आप गांठ मान लें। अगर पति पत्नी का प्रेम बहुत अच्छा है तो समझ लीजिए अन्य लोगों से कलह हो जाएगा। आप एक ही थाली में खाएंगे तो दूसरे लोगों को लगेगा कि क्या ये हमारे साथ प्रेम में कोई कमी है, तो हमारे साथ ही बैठ के खाओ। फिर सारे लोग एक ही थाली में बैठ के खाएं घर में। प्यार तो सबके साथ ही है। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने जन्म दिया, उसके साथ भी तो प्यार ही है ना। तो इसलिए पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। कहते ना, एक व्यक्ति को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बाकी को नीचे गिरा रहे हो। परिवार के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए।
भीष्म पितामह का कहना है कि परिवार के सभी सदस्य एक ही डाइनिंग टेबल पर, जमीन पर, तखत पर, चारपाई पर, जहां पर भी आप बैठकर खाना खाते हैं, एक साथ बैठकर खाएं अपनी अपनी थालियों में। उससे प्यार बढ़ता है, उससे एक दूसरे के प्रति त्याग बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है, और जिससे परिवार की तरक्की होती है। जूठा खाने से कभी तरक्की नहीं होती है, चाहे वो कोई भी रिश्ते में कोई क्यों ना हो। भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर आपकी थाली सजी हुई पड़ी है, रोटी सब्जी दाल सब कुछ पड़ा हुआ है, उस भोजन के ऊपर से कोई लांघ जाए, यानी कि ना थाली पड़ी है कोई फांद जाए, इधर से उधर निकल जाए, तो क्या होगा? तो होगा ये कि वो खाना खराब हो जाएगा। समझ लीजिए वो खाना दूषित हो गया, बेकार हो गया, उस खाने को नहीं खाना चाहिए, वो किसी जानवर को डाल दें तो बेहतर रहेगा। अब आप बैठे हुए हैं और आपकी थाली में कोई पैर मारकर चला जाए, लात लग जाए, चाहे वो जाने लग जाए, चाहे अनजाने लग जाए, या जानबूझ के मार दे, तो उस भोजन को हाथ जोड़कर त्याग देना चाहिए, अन्न देवता से माफी मांगनी चाहिए। या आपके भोजन के ऊपर से कोई लांघ जाए, चाहे वो किसी भी मंशा से क्यों ना लांघा हो, या आपके भोजन की थाली में कोई आए और चम्मच मार दे और जूठा खा के चला जाए। अक्सर आप देखते हैं कि आप ऑफिस में बैठे हैं, आप एक अपना टिफिन खोला, कोई आया उधर से एक चम्मच उसने खाया, एक चम्मच उसने खाया, ऐसे चलता है ऑफिस में, घर में भी चलता है। और ये सब नहीं करना चाहिए। जूठा भोजन सिवाय कलह कलेश परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं लेके आता। इस बात को गांठ बांध दीजिए कि एक थाली में भोजन नहीं करना है, चाहे वो रिश्ते में कोई भी क्यों ना हो। हर व्यक्ति का अलग स्वभाव, अलग प्रवृत्ति होती है, अलग सोच होती है। एक साथ बैठकर भोजन करना है, एक ही जगह पर बैठकर पूरे परिवार के साथ, वो अच्छी बात है। बातचीत करिए, अच्छा खाइए। अगर आपकी थाली के ऊपर से कोई लांघ जाता है तो वो भोजन नहीं करना है। जो भी उसमें बचा हुआ अन्न है, उस अन्न देव से प्रार्थना करके उसको किसी जानवर को खिला दें। या आपकी थाली में कोई पैर मार देता है, या आपकी थाली में कोई जूठा चम्मच मार देता है, या आपकी थाली में कोई उल्टी सीधी मतलब थूके, जैसे कई बार लोग खा रहे होते हैं तो खाते खाते एकदम से खांसी आ गई, तो ऐसे भोजन का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली के भोजन को जानवर को खिला देना चाहिए जो दूषित हो जाए, और नई थाली लगाकर आप भोजन करें। इस बात का ध्यान रखें। प्यार बढ़ाइए दिल से, प्यार बढ़ाइए व्यवहार से, दिखावा मत करिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। क्या और भी कोई आप ऐसी जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं आपको दूंगा कि धर्म क्या कहता है, ईश्वर क्या कहता है, और आप करते क्या हैं। उन दोनों के जो आप करते हैं और ईश्वर ने क्या आपके लिए नियम बनाए, दोनों के बीच का जो रास्ता है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए। नमस्कार। शंभो शिव शंभो शंभो।